नहीं, कॉल नहीं लग रहा। फिर से कॉल करें यास्मीन? हमने कॉल किया था मगर फोन बंद है। शायद उनका फोन डिस्चार्ज हो। चलिए हम अस्पताल चलते हैं। नहीं अम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या यहाँ सिर्फ एक केनान ही डॉक्टर हैं? अम्मी हम सच में ठीक हैं। हमारी बच्ची, क्या आप यकीनन ठीक हैं? आपकी हालत और न बिगड़ जाए। चलिए ना, हम चलते हैं। अम्मी देखिए, हम ठीक हैं। ये शायद जहनी परेशानी है, हम आपको समझा नहीं सकते। आप कॉल करें। कहा था ना, फोन नहीं लग रहा। चलिए आ जाएं, यहाँ लेट जाएं। ठीक है। फोन लगा क्या यास्मीन? नहीं लग रहा है कॉल। अम्मी घबराइए मत। क्या हम यूं ही इंतजार करते रहेंगे? चलिए ना, अस्पताल चलते हैं। नहीं अम्मी, हमें आराम क्या करने करे दें। खाला? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहाँ रख दिया था हमने? कहाँ रख दिया था? कहाँ रख दिया था? मिल क्यों नहीं रहा है? कहाँ रख दिया था हमने? कहाँ पर है, याद नहीं आ रहा। जनाब, बाकी कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। हमने पता नहीं कहाँ रख दिया। शायद घर के कमरे में। हाँ, वो जरूर वहीं होना चाहिए। घर में ही है। चलिए, ये सब समेट दीजिए। जी। सानिया ने पता नहीं इसके अंदर क्या रखा है, बहुत भारी है ये। ऐसा लग रहा है किसी की बॉडी रखी है। सब कुछ बिल्कुल सही है। हैंडओवर में भी कोई कमी नहीं है और ना ही कागजात में। फिर ठीक है। हमें डर था कुछ गलत हो जाएगा और हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हमें खुशी है अम्मी। बिरजिक, हमारे सामने तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको हमारा तजुर्बा और साथ चाहिए होगा और वो तो नॉर्मल बात है, जिसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं अम्मी कि आप हमारी अम्मी हैं। और हमें फक्र है कि आप हमारी बेटी हैं जान। माफी चाहते हैं पर अब हमें निकलना होगा। अच्छा, पिनार का क्या हुआ, नहीं आ रही? हमने सोचा था कम से कम एक मैसेज तो करेंगे, लेकिन वो तो। बेटा, शायद आज के दिन लोग बहुत मसरूफ होंगे। चाहो तो आप कॉल कर लो। अगर वो नहीं आ रही हैं, तो आपको बेवजह इंतजार नहीं करना होगा और हम साथ में निकल सकते हैं। ठीक है। हेलो बिरजिक। हाँ बोलिए। हेलो पिनार, आपको याद दिला दे, आप हमारे सैलून आने वाली थी। आप हमारी पहली क्लाइंट थी। फिर क्या हुआ? बात सही है, लेकिन हम केनान के साथ अस्पताल में हैं। क्या हुआ? आपको कुछ हुआ है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। गोखान पर चाकू से हमला हुआ है बिरजिक। क्या? क्या हुआ? पिनार, आप ये क्या कह रही हैं? उनका ऑपरेशन चल रहा है, हम केनान के साथ में ही हैं। ठीक है पिनार, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बिरजिक, क्या आप हमें बताएंगी कि क्या हुआ है? आप अचानक ऐसे कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? हमें बताइए, आखिर हुआ क्या है? दरअसल अम्मी, गोखान को किसी ने चाकू मार दिया है। क्या? हाँ, आपने सही सुना। कैसे? क्या वो ठीक है? इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता अम्मी। आप जल्दी से चलिए, हमें बस केनान के पास जाना है। चलिए अम्मी। ठीक है, चलते हैं। हम रेडी हैं।
जब हम आपको इस तरह से देखते हैं इन कपड़ों में, तो आप निहायत ही खूबसूरत लगती हैं। वैसे तो हम मिस्टर बाकी के लिए ही काम करते हैं, मतलब सिर्फ सानिया के कहने पर तो हम यहाँ नहीं आते। तो फिरोजन ने कहा होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नूरतन को घर छोड़ देना और मिसेस बिरजेक का कमरा साफ कर देना, तो ना चाहते हुए भी हमें यहाँ आना पड़ा। तो चलिए अब चलते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमने अपना जिम आपको सौंपा है। आप भी हमारी ही तरह एक ट्रेनर हैं। आपको डील मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे जिम का सपना पूरा हुआ। आपको एक बार फिर से मुबारक हो। वैसे खाने की दावत के लिए शुक्रिया। देखिए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, और हाँ, आप जिम आना बंद मत कीजिएगा। आपको जिम में रोज आना होगा। ये जिम आपका ही है और आपको रोज वर्कआउट करना पड़ेगा। जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? हमें फिक्र होने लगी है। पिछली बार जब उन्होंने फोन नहीं उठाया था, उन्होंने मंगनी कर ली थी। ये याद दिलाए बिना नहीं रह सकती थी ना आप? अरे नाराज मत होइए, मजाक किया। ठीक है, बेकार मजाक था, आगे से नहीं करेंगे। हमें लगता है गोखान को पता होगा, उन्हें कॉल कीजिए। आप सही कह रही हैं। आप किसे कॉल कर रही हैं? वो अम्मी, आज केनान से बात ही नहीं हो पाई। वो ड्रेसिंग के लिए भी नहीं आए, इसलिए हमने सोचा गोखान को कॉल कर लें। वो भी कॉल नहीं उठा रहे? नहीं, वो भी नहीं उठा रहे। क्यों ना हम जारा को कॉल करके देखें। आप ठीक कह रही हैं अलाजा, हमें लगता है उन्हें जरूर पता होगा। शायद वो एक साथ ही होंगे। अभी कॉल करते हैं। ठीक है, उन्हें कॉल करें, पता करें कि वो कहाँ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर हमेशा इतना खुशनुमा माहौल और सुकून रहता है? हाँ, ये बहुत सुकून और सलीके वाली जगह है। देखा, वो भी नहीं उठा रहे। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, यकीनन। क्या हुआ होगा? क्या हो सकता है बेटा? हमेशा बुरे ख्याल ना लाया करें। मुमकिन है वो किसी शोरगुल वाली जगह पर हो, शायद उन्हें सुनाई ना दिया हो सकता है। सली, ये लोग आखिर हैं कौन और गोखान से इनका क्या ताल्लुक है, हमें सब जानना है। और तो और इस हमले से इनका क्या लेना देना है, हमें ये भी जानना है। हमें हर खबर चाहिए, समझ गए ना आप? जी ठीक है जनाब बाकी, आप फिक्र ना करें। गोखान, प्लीज साइड हो जाइए। कैसे अभी है? गोखान, कैसे हैं वो? फिलहाल खतरे से बाहर है केनान, लेकिन आपको पता है ना 48 घंटे उनके लिए अभी बहुत क्रिटिकल है। अब आप इत्मीनान रखें, हमने कहा था ना, गोखान हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको घर चले जाना चाहिए, बच्ची की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। क्या बात है, चाय आ गई? ये चम्मच हमें दे दे, आपके अब्बू का वजन बढ़ गया है। जरा ध्यान से। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। पीकर बताइए कैसी है। अलाजा, आपकी आज की ड्रेसिंग हुई या नहीं? केनान ने कुछ कहा आपके जख्म के हालात के बारे में? केनान आज ड्रेसिंग करने के लिए आए ही नहीं अंकल। क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? कॉल किया था क्या? अरे लड़कियों ने सबको कॉल किया, केनान का फोन भी कब से बंद ही आ रहा है। या अल्लाह, वो तो हमेशा कितनी एहतियात बरतते थे।
हमें तो लगता है कि वाकई कोई मसला है अब्बू। उनसे बात नहीं हुई तो गोखान को किया, पर उन्होंने भी नहीं उठाया, तभी से टेंशन हो रही है। अरे नहीं बेटा, आप इतनी फिक्र ना करें। शायद दोनों भाई साथ कहीं गए होंगे, क्या पता कोई अचानक काम आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सुन लिया, हमने भी यही कहा था। हम दोनों ने एक ही बात कही, पर आप हैं कि समझती ही नहीं। मिस फिरोजन, आप? हाँ साली, क्या मामला है? ऑपरेशन अभी अभी खत्म हुआ है मिस फिरोजन। गोखान को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। केनान और जनाब बाकी उनके साथ हैं। थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएंगे। गोखान को कुछ ना हो बस। हमें उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आखिर इनके साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है, कुछ पता चला? अब तक तो नहीं। फिक्र ना करें, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें यकीन है। जरा बाहर आइए। मेरे अजीज भाई, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उनकी हालत अब कैसी है? केनान अभी यहाँ नहीं है, तो गोखान की असली हालत के बारे में आप बता सकती हैं। देखिए मिस्टर बाकी, गुखान साहब को लंग्स के नीचे गहरी चोट लगी है। खुशकिस्मती से खंजर बहुत अंदर नहीं गया, लेकिन फिर भी ये सर्जरी हमारे लिए बेहद मुश्किल रही। इनकी दिल की धड़कनें रुक गई थी, वापस लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। कितनी देर तक रुका था और क्या इससे कोई बड़ा नुकसान हुआ होगा? उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हर इंसान का जिस्म अलग होता है और असर भी अलग अलग होता है। उम्मीद है कोई गंभीर चोट ना आई हो। वरना केनान को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने अलाजा के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर केनान को कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे जान, ऐसा क्या हो सकता है? कुछ बुरा होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। बेवकूफों जैसी बातें ना करें, हमें कैसे पता चलेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमें हर खबर मिल जाती है। सानिया से पूछा? खामोश। क्या उन्हें कुछ मालूम है? आप सही कह रहे हैं, उन्हें शायद पता हो। तो फिर चलिए कॉल कीजिए। अभी नहीं, अगर केनान को सच में कुछ हो गया होगा तो पहले पता तो कर लें कि हुआ क्या है। हम सानिया को रात को सोते वक्त कॉल करेंगे। आप सही कह रही है। वैसे आप चुप खाइए। वैसे आप कौन सा शो देखना चाह रही थी? पता नहीं फारूक, कुछ भी लगा दे। हमारी जान, हमें अफसोस है। गोखान अब कैसे हैं? और आप ठीक है ना? आप फिक्र मत कीजिए, गोखान का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। जी हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। हमने डॉक्टर से बात की, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और गोखान भी अपने भाई और घर वालों को कभी यूं छोड़कर नहीं जाने वाले। आपका शुक्रिया जनाब बाकी। ठीक है, तो अब हम सभी लोग घर चलते हैं। सली, मोहतरमा को छोड़ाइए। जी जनाब बाकी। शुक्रिया जनाब बाकी, लेकिन हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। हम गोखान के होश में आने तक रहेंगे और हम अपनी गाड़ी से आए हैं। प्लीज आप परेशान ना हो। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, आप घर पर इंतजार कर सकती हैं। घर जाइए, आराम कीजिए। गोखान को होश आती है हम सबसे पहले आपको इत्तला करेंगे। लेकिन हमारा कहना माने पिनार, हम ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हम एस्की और इपिक के लिए भी कह रहे हैं। आप उन्हें भी घर छोड़ दीजिएगा, समझ गए ना आप? अगर गोखान होश में होते तो वो भी बिल्कुल यही कहते हैं। ठीक है केनान, जैसा आप कहें। शुक्रिया पिनार।
तो चलिए अब चलते हैं। अब्बू हमारा दिल नहीं है अभी जाने का, हम अभी तो आए हैं। हम केनान के साथ रहना चाहते हैं, उनका साथ देना है। हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाइए, लेकिन फिर बाद में कोई बहस मत करिएगा। आपको मंजूर है ना? मिस्टर गुखान अब कैसे हैं? आपको भी पता है, जब सली भाई इतनी जल्दी में आ गए तभी हमें समझ में आ गया। सली ने तो हमारा काम छीन लिया और गाड़ी भी खुद ले ली और मिस्टर बाकी को लेकर चले गए। वो लोग बहुत घबराए हुए थे। हद है, सली को उस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। हमारा उस गाड़ी से एक अलग ही रिश्ता है। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे नहीं छोड़ते हम, उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप समझ रही हैं ना? समझ रहे हैं। आप हमेशा से इतनी शर्मीली हैं। नहीं, असल में हम घर पर ऐसे नहीं रहते। फिर तो लगता है आपका असली रूप देखने के लिए हमें एक ही घर में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारा वो मतलब नहीं था। वैसे हम गाड़ी की बात कर रहे थे। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? नहीं। हम सिखा दें आपको? क्या हम सीख जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी सभी गाड़ियां तो ऑटोमेटिक हैं। तो फिर? तो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, सिखाए फिर। मिस्टर गोखान, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब वो कैसे हैं? ठीक हैं? अब वो काफी बेहतर है और हम थोड़ी ही देर में अस्पताल से निकलने वाले हैं। यही बताना था आपको। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। उफ, केनान बहुत तकलीफ में होंगे। उन्हें क्यों नहीं तकलीफ होगी, वही उनकी पूरी दुनिया है। ऊपर वाले। ओह एमिल, ओह, हमें अकेला छोड़ दे। हेलो, बोलिए एमिल। आप चाहें तो अपने साथ चिप्स का एक पैकेट जिम लेकर जाएं। ओफो, आपको पता है ना हम दुखी होते तो भूख लगती है, तो चुप करें आप। अब प्यास भी लग रही है। हम पानी लेने जा रहे हैं, आप पियेंगी क्या? उसमें चिप्स नहीं डालने वाली तो हमारे लिए भी ले आए। क्या गुखान को किसी ने चाकू मारा है? या खुदा, ये कैसे हुआ? किसने गुखान को चाकू मारा है? क्या उनकी मौत हो गई? हेलो जारा, क्या हुआ उन्हें? किसने किया हमला? बताएं। अरे आप चुप रहे। अलाजा सुन लेंगी, खामोश हो जाइए। ठीक है, अगर आपकी उनसे बात होती है तो हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं। वो है कहाँ? खामोश हो जाइए। मेहरबानी करके हमें बताएं अब वो कैसे है। आप पहले खामोश हो जाइए यास्मीन, खामोश हो जाइए। क्या कर रही हैं अलाजा? सुन लेंगी। कौन? केनान? केनान को कुछ हुआ है क्या? किस पर हमला हुआ है? केनान को चाकू मारा है क्या? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बेटी, केनान को नहीं मारा, बल्कि गोखान को किसी सरफिरे ने चाकू मार दिया है। हम जा रहे हैं, चाहे आप साथ आए या ना। अब क्या? आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? वो बाहर जा रही हैं। अलाजा, 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 अलाजा। इसकी हम आपसे थोड़ा सख्ती से पेश आ रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी वजह से हुआ है पिनार। आप जो भी कह रही हैं, आपको इसका हक है। हमें डर था कि कहीं गोखान के साथ कुछ हो न जाए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और गलती से गुस्सा आप पर निकाल दिया। माफी तो हमें मांगनी चाहिए।
मिस्टर गोखान की ये हालत हमारी वजह से है। तुरान नाम के उस आदमी को सजा जरूर मिलेगी। और बात रही गोखान की, तो हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जो हमारा है उसे कोई नहीं छीन सकता। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। हमने आपको भी परेशान किया पिनार। कोई बात नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। माय लव, देखिए गोखान ठीक हो जाएंगे और हम भी यहाँ सुबह जल्दी आ जाएंगे। हमें उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मिसेस फेरुजन, आप घर जाइए। चलिए बेटा। अब चलें, सली कार में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। एक्सक्यूज मी, गोखान अलकान। उनकी सर्जरी हो चुकी है, अभी वो आईसीयू में है। अब और आईसीयू कहाँ है? क्या उनके करीबी? जी हाँ। मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती, आप कॉरिडोर में इंतजार कर सकती हैं। जी ठीक है, किस तरफ जाना है? इस तरफ। उम्मीद है बाकी का सामना हमसे ना हो। चुप रहिए, हर वक्त बकबक करती रहती है। जल्दी चलिए ना। अलाजा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे केनान। केनान, दुआ है कि उन्हें जल्दी शिफा मिले। फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। गोखान फिलहाल ठीक है, उम्मीद है जल्दी होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन वो अभी आईसीयू में है, कोई मसला तो नहीं है ना? अलाजा, शुरू के 48 घंटे बहुत अहम है। हम उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, उन्हें होश जरूर आएगा। हमें उम्मीद है। आपको देखकर सुकून मिला हमें। केनान, हम दुआ करेंगे कि गोखान जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
देखिए, हम केनान को यूं ही छोड़कर आ गए, बल्कि हमें उनके साथ होना चाहिए था। हमें उनका हाथ थामकर कहना था, जान हम आपके साथ हैं। हमारी शहजादी, आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। केनान समझदार हैं, वो इसे बखूबी समझेंगे। मेहरबानी करके परेशान न हो। अम्मी, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। केनान वहाँ है और हम यहाँ हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? देखो बेटा, आपको केनान और गोखान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके अब्बूजान उनके साथ हैं। यकीन माने, वो उनके लिए अपनी हद से ज्यादा करेंगे। आप जानती है केनान और गोखान उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया, यहाँ रख दीजिए। अब सुनिए, अपनी चाय पीजिए और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करिए। कल रात भर आप सोई नहीं है, यहाँ वहाँ टहल रही थी। आपके अब्बू वहाँ की खबर हमें देते रहेंगे। लीजिए। आप नाश्ता करते करते हमें जरा बताइए कि असल में क्या हुआ था। बताइए। वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अब और नहीं, बस करिए, हमारा पेट भर गया है। खाते जाइए, अभी आपने खाया ही क्या है। वैसे खाने के लिए शुक्रिया। तो अब बताइए कि हुआ क्या था। रात को बात नहीं हो पाई थी। कल रात सब थके हुए थे, बात करना मुमकिन नहीं था। दरअसल किसी ने गोखान को चाकू मार दिया। क्या? और फिर केनान जल्द ही उन्हें वहां से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए और हमने ये बात जनाब बाकी को बता दी। उसके बाद हम फौरन वहां से निकल गए। आपने तो देखा ही था, है ना? वैसे आपके जाने के अंदाज से हमें अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इतना बड़ा मसला होगा ये भला कौन सोच सकता है। हम जानते थे आप घबरा गई होंगी। मतलब हम जनाब बाकी के साथ थे, इसीलिए रुककर आपको कुछ ज्यादा बता नहीं सके। हाँ, वो तो सही है। तो अब तक कुछ पता चला कि मिस्टर गोखान को किसने और क्यों मारा? हमें ये पता नहीं है। जब उन्हें होश आएगा तो पता चल जाएगा। असल में ना घर वालों को कुछ मालूम है और ना ही केनान इस बारे में कुछ जानते हैं। मगर गोखान की हालत बहुत नाजुक है। हाय अल्लाह, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब तो अल्लाह ही खैर करे। जनाब बाकी ने बताया था कि 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। आ जाएं। आपने कहा था कि आपको तंग न किया जाए मिस्टर बाकी, लेकिन क्या? हुजूर, वो पुलिस वाले आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर गोखान का बयान कब लिया जा सकता है। अच्छा, उन्हें कहें कि अगले हफ्ते बाद आकर ले लें। और हाँ, क्या गोखान होश में आ गए जो वो बयान देंगे? अब ये तो हमें नहीं पता मिस्टर बाकी, लेकिन बस कीजिए अपनी बकवास। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी हालत कैसी है। जाइए पुलिस वालों से कह दीजिए कि वो आ सकते हैं। ठीक है, हम अभी उनसे जाकर कह देते हैं। हर चीज हमसे ही पूछते हैं, खुद से कभी कोई फैसला नहीं ले पाते। मिस्टर बाकी, आइए जनाब, तशरीफ रखें। हाँ, तशरीफ रखें। हमने ये सुना है कि गोखान बयान देने की हालत में नहीं है। अफसोस की बात है, वो अब तक होश में नहीं आए। उनकी एक सीरियस सर्जरी हुई है और उनकी जान को अब भी खतरा है। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि गोखान ऐसे किसी मामले में शामिल कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें जानते हैं? हाँ, हम उन्हें जानते हैं। गोखान के भाई केनान बे हमारे अस्पताल के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हैं, बल्कि वो एक सर्जन भी हैं। इसीलिए हम उन्हें जानते हैं। क्या कभी भी गोखान को किसी ने धमकी दी थी? किसी से उनकी दुश्मनी हो या फिर कोई करीबी आदमी हो? हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं गोखान एक वकील हैं, तो शायद किसी केस से जुड़ी बात हो सकती है। ठीक है, जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया।
वैसे गोखान कब बयान दे पाएंगे, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? रात तकरीबन 12 बजे उनकी सर्जरी हुई थी और पहले 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। तो अगर उन्हें होश भी आ जाए तो भी उन्हें हॉस्पिटल की ओर से पूरी तरह से जांचा जाएगा और जाहिर है डॉक्टर की मंजूरी भी चाहिए होगी। उसके बाद ही वो कोई बयान दे पाएंगे।